नमस्ते छात्रों। कक्षा 9वीं की हिंदी लोक भारती इस पाठ्यपुस्तक के पाठ्यक्रम के संबंध में श्री भैरवनाथ विद्या मंदिर पाबल की ओर से मैं गायकवाड़ आर्यल सभी छात्रों का स्वागत करते हुए तुम्हें पाठ्यक्रम की ओर ले जाना चाहूँगी। इसके पहले के वीडियो में निर्माणों के पावन युग में इस अटल बिहारी जी की कविता के विषय में हमने देखा है, जिसमें तुम्हें मैंने वसुधैव कुटुंबकम के विषय पर चर्चा कर लिखने के लिए कहा था, लेकिन आज तक बीते हुए 2 दिनों में मुझे कोई लिखा हुआ वीडियो कोई पिक्चर्स या व्हाट्सएप पर कोई मैसेज नहीं मिला है। हमें आशावादी रहना है। आशा करती हूँ कि तुम लोग पढ़ाई में लग गए होंगे और जो तुम्हें इंटरनेट के द्वारा प्राप्त होता है पाठशाला की ओर से, अध्यापकों की ओर से, उन्हें तुम लेते हुए निश्चित रूप में आगे बढ़ते होंगे। तो इस तरह अब हमें पहली इकाई समाप्त कर पन्ना नंबर 38 पर ही देखना है। क्या है इस 38 पर? तो महत्वपूर्ण पठनीय में तुम्हें पढ़ना है पर्यावरण और मानव। इस पर तुम पथनाट्य ने, जिसे हिंदी में नुक्कड़ नाट्य कहते हैं, वह कैसे प्रस्तुत किया जाएगा। पथनाट्य की जानकारी तुम्हें पता है ही। पथनाट्य किसे कहते हैं? नुक्कड़ पर किया गया, चौक पर, रास्ते पर अपनी कंसेप्ट जो है यह कुछ कम मिनटों में 15 मिनट का, 20 मिनट का पथनाट्य होता है। और इस पथनाट्य के द्वारा हम संदेश देना चाहते हैं देखने वाले आसपास के लोगों को। काम करते हुए लोग हमारे इस पथनाट्य को देखते हैं और उसके द्वारा हम संदेश देना चाहेंगे कि हमें क्या कहना है अभिनय के द्वारा। पर्यावरण और मानव, इस तरह का यह पथनाट्य पठनीय में तुम्हें गौर कर पढ़ना है और लिखना है। उसके बाद लेखनीय में देश हित के लिए आप क्या करते हैं ये लिखना है। देखो, ये 2 बातें लिख कर रखनी है। तुम्हारे लिए पढ़ाई का बोझ बढ़ते जा रहा है। हर कोई तुम्हें कुछ न कुछ हर रोज देने का प्रयास कर रहे हैं अध्यापक, परंतु तुम लोग कितने जागरूक हो, कितने सतर्क हो, इस पर ही तुम्हारा वर्तमान और भविष्य निर्भर है। तो पन्ना नंबर 38 के ऊपर का यह पन्ना पूर्ण कर तुम कापी में लिख कर रखोगे, ऐसी आशा करती हूँ। और अगर दिग्गज समस्याएं होगी तो मुझसे तुम कांटेक्ट करोगे। इस तरह की आशा कर हम दूसरी इकाई की ओर गिरिधर जी की कविता देखने जाएंगे, जिसका नाम है कह कविराय। दूसरी इकाई की प्रथम ही कविता है और इसकी विधा कुंडली है, कुंडलिया। इसकी विधा कुंडलिया है, रचनाकार गिरिधर है। अभी कुंडलिया किसे कहते हैं? तो कुंडली की परिभाषा दोहा और रोला के मेल से जो काव्य पंक्ति के समान दिखती हैं, इन्हें ही कुंडली कहा जाता है। इसमें हमें सविस्तर रूप में देखना है।
शुरुआत आरंभ में विपत्ति में ही सच्चे मित्र की पहचान होती है, स्पष्ट कीजिए। इस पर तुम्हें कुछ कहानी याद आती होगी तो देखिए सोचकर। जैसे विपत्ति में हमने देखा था, एक बार कई बार देखा है, पढ़ा भी है तुम लोगों ने, कि समुद्र में, सागर में जब दो मित्र लहरों की चपेट में आते हैं, उस समय उनके सामने एक ही तख्त है और एक ही तख्त पर एक ही बचने वाला है, एक के लिए ही यह पर्याप्त है तख्त। तो उस समय दोनों भी मित्र को बचने की आवश्यकता है, लेकिन उसमें से एक मित्र विचार करता है कि मेरा जीवन जीना इतना महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि मेरे पीछे कोई है नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए तुम्हारी बूढ़ी माताजी राह देख रही है और इस बूढ़ी माताजी के लिए तुम्हें जीवन जीना जरूरी है। इसीलिए तुम इस तख्त को पकड़कर किनारे जाइए, किनारे जाओ। मैं तैरते हुए हो सका तो आ सकता हूँ, वरना मेरी राह मत देखना। यानी ऐसे प्रसंग को हम विपत्ति में ही सच्चे मित्र की पहचान होती है, ऐसे ढंग से लिखकर हम स्पष्ट कर सकते हैं। तो यह तुम्हें लिखकर स्पष्ट करना है, ठीक है। अपने मित्रों को तुम कितना पहचानते हो, तुम्हें अपने मित्रों का परिचय इतना होना चाहिए कि तुम्हारा मित्र क्या पसंद करता है, व्यंजन कौन सा पसंद करता है, उसका रहन सहन उसे कैसा पसंद है, उसकी समस्याएं क्या हैं, इन सारी बातों का अभ्यास तुम्हें होना चाहिए। तो विद्यार्थी दशा में जब तुम स्टूडेंट हो, उस समय तुम्हें इस बात का विचार करना है कि सच्चा मित्र कौन है। देखिए, जीवन में हम तभी सफल हो सकते हैं जब हमें अपने सच्चे मित्र की पहचान होती है, ठीक है। सच्चा मित्र और हमारा शत्रु कौन है, इसे अगर हमने ढूंढ लिया, पहचान लिया, गौर किया, तो हमें जीवन में तरक्की करना कोई भी कठिन बात नहीं है। अब हम परिचय में देखेंगे, इनका जन्म हुआ है एक अनुमान के अनुसार 1713 ईस्वी में। मृत्यु की कोई यहाँ पर लिखी हुई बात नहीं दिखाई देती। परिचय में गिरधर की कुंडलियाँ बहुत ही प्रसिद्ध हैं, इन्होंने नीति रचनाओं का विषय बनाया है। जीवन के व्यवहारिक पक्ष का इनकी रचनाओं से प्रभावशाली वर्णन मिलता है। इनकी प्रमुख कृतियाँ गिरधर कविराय ग्रंथावली में 500 से अधिक दोहे और कुंडलियाँ संकलित हैं। कुंडली यह दोहा और रोला के मेल से बनती हैं। कुंडली में दोहा के अंतिम पद को रोला का पहला चरण बनाना होता है। कुंडलियों की एक विशेषता यह है कि यह जिस शब्द से शुरू होती है उसी से इसका समापन भी होता है। यहाँ कुंडलियों के माध्यम से विविध सामाजिक गुणों को अपनाने की बात की गई है। देखिए, जो गिरधर जी हैं, यह बहुत पुराने काल के कवि हैं। 1713 की ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। देखो, बहुत ही पुराना काल इनका दिखाई देता है। तो इसमें कुंडली दोहा और रोला के मेल से कुंडली बनती है। प्रश्न भी आ सकता है और अधिक जानकारी के लिए तुम्हें यह ध्यान में रखना है, बार बार पढ़ते समय इस बात को दोहराना है कि मुझे यह दिमाग में अच्छी तरह से रखना है कि दोहा और रोला से कुंडली बनती है। तो दोहा का अंतिम पद को रोला का पहला चरण बनाना होता है। देखिए कैसे, मैं एग्जाम्पल के लिए तुम्हें समझाऊंगी। यहाँ पर मैं पढ़ती हूँ पहली कड़ी, गुण के गाहक सहस नर, यहाँ से आरंभ हुआ। तो अंत कैसे हुआ है? सहस नर गाहक गुण के। सहस यानी जिस अंतिम पद जो है
सहस नर गाहक गुण के, उसका आरंभ जो है यह अंतिम पद से ही हुआ है, गुण के गाहक नर से। समझ में आया? कुंडलियों की विशेषता यह है कि जिस शब्द से शुरू होती है उसी से इसका समापन होता है। गुण के शुरू हुई है, गुण के इस शब्द से समाप्त भी हुई है। ठीक है, अब सामाजिक गुण यहाँ पर दिए हैं। नैतिकता की बातें हम करते हैं। नैतिकता किसे कहते हैं? जैसे हमें चरित्र बनाने के लिए नैतिकता की ज़रूरत होती है, उन नैतिक बातों को ही सामाजिक गुण के रूप में हम समझ सकते हैं। गुण के गाहक सहस नर बिन गुण लहन कोय, जैसे कागा कोकिला शब्द सुनै सब कोय। शब्द सुनै सब कोय, कोकिला सबय सुहावन, दोऊ के एक रंग काग सब भये पावन। कह गिरिधर कविराय सुनाओ हाओ ठाकुर मन के, बिन गुण लहन कोय सहस नर गुण गाहक गुण के। यह कड़ी क्या कहा है इसमें? यह कुंडली है और इस कुंडली में जो बातें समझाई हैं, अगर हमने एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार इन पंक्तियों को पढ़ा और समझने की कोशिश की तो हम इनके भीतर के अर्थ को भी समझ सकते हैं, किंतु समझ लेने की एक उम्मीद होनी चाहिए, आशा होनी चाहिए, तब हम यह अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम पंक्तियों के द्वारा क्या समझना चाहते, समझाना चाहते गिरिधर जी हमें? कौन सी सामाजिक बात, कौन सी नैतिकता की बात हमारे सामने रखी है? गुण के गाहक सहस नर बिन गुण लहन कोय। सहस नर, सहस्त्र नर, सहज नर, सभी नर। नर का अर्थ केवल पुरुष नहीं, नर का अर्थ यहाँ पर मनुष्य के रूप में हमें लेना है। तो सारे पुरुष नहीं, सारी स्त्रियाँ, सारे मनुष्य यह गुण के ग्राहक है, इनके पास गुण ग्रहण करने की शक्ति है। बिना गुण वाले कोई भी नहीं मिलेगा, किसी न किसी के पास कुछ न कुछ गुण है। इसीलिए तो सभी लोग भिन्न भिन्न चरित्र के दिखाई देते हैं, भिन्न भिन्न करियर, भिन्न भिन्न क्षेत्र में करियर करते हुए नजर आते हैं। हर एक का जीवन भिन्न है, जीवन जीने का तरीका एक ही है। तरीका कैसे? रोटी, कपड़ा और मकान, यह तरीका है। यह प्राप्त करना, यह एक तरह का हर एक का मकसद है। परंतु गुण जो है, प्रत्येक के पास भिन्न भिन्न गुण हैं। जैसे कोई क्रीड़ा में प्रवीण है, तो कोई बोलचाल की भाषा में प्रवीण है, कोई अपना वक्तृत्व करने में प्रवीण है, किसकी लिखावट बड़ी अच्छी है, कोई तंत्र क्षेत्र में जाना चाहता है, कोई आर्किटेक्ट में जाना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई वैमानिक। इस तरह के क्षेत्र हर एक के अलग एक वह गुण के अनुसार होते हैं। आगे की पंक्तियों में क्या है? जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सब कोय। यहाँ पर उदाहरण दे, जैसे कागा यानी कौवा और कोकिला दोनों के शब्द सब सुनते हैं। जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सब कोय, सभी को इनके शब्द सुनना प्रिय लगते हैं। शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन। सभी लोग कोकिला के शब्द सुनने में पसंद करते हैं, सभी को सुहावना लगते हैं, मन को भाने वाले लगते हैं। किसके शब्द, किसके स्वर? कोकिला के स्वर। दोऊ के एक रंग काग सब भये अपावन। सभी, दोनों के एक ही रंग है, दोनों के रंग एक ही है, दोनों भी काले रंग के, कोकिला भी और कौवा भी, परंतु सभी को भाने वाली कोकिला है, परंतु अपावन यानी अपवित्र लगता है काग। काग यानी कौवा सभी को अपावन, अपवित्र, भाता नहीं, अच्छा नहीं, इसकी कर्कश आवाज सभी नापसंद करते हैं। कह गिरिधर कविराय सुना हो ठाकुर मन के। परंतु गिरिधर क्या कहते? भले ही इस कवि को सभी लोग नापसंद करते होंगे तथा कुछ लोग नापसंद करते होंगे, गिरिधर कहते हैं परंतु सुनो, ये जो कौवा है
इसकी तुलना किससे की है? ठाकुर से। ठाकुर मन के है, ठाकुर। और ठाकुर, ठाकुर कहते हैं ना, ठाकुर किसे कहते हैं? जो ऊंचा पूरा है, शरीर उसकी चौड़ी है और उसकी आवाज़ में भी दम है, ऐसे को ठाकुर का रोल दिया जाता है। सही है ना? ठाकुर ऐसा दुबला पतला कोमल आवाज़ों वाला नहीं होगा और कद से बिल्कुल कम नहीं होगा। तो इस कौवे को ठाकुर कहा है, क्योंकि उसकी आवाज़ कर्कश है, काव काव इस तरह की आवाज़ निकालकर वह ठाकुर कौवे को कहा है कवि ने। तो इसमें भी एक गुण है, ठाकुर मन का है यह। एक आने वाले हर संकट को बर्दाश्त करने वाला है, झेलने वाला है और कठिनाई विपत्तियों का मुकाबला करने वाला कौवा कवि ने यहाँ पर कहा है। इसीलिए बिन गुण लहे न कोय, सहस नर गुण गाहक गुण के। इसीलिए कवि कहते हैं कोई ऐसा नहीं है कि जिसके पास कोई गुण नहीं है, हर एक कोई न कोई गुण लेकर ही जन्म में आता है, हर एक के पास कुछ न कुछ गुण है। आगे की कड़ी में क्या कहा है देखिए, मैं पढ़ती हूँ। देखा से शुरू हुआ है, देखा से अंत भी हुआ है, क्योंकि दोहा और रोला इन दोनों के मेल से कुंडली बनी और कुंडली ही हम देखते हैं। देखा सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लगी पैसा गांठ में तब लगी ताको यार, तब लगी ताको यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहा न पास यार मुख से नहीं बोले, कह गिरधर कविराय जगत का ये ही लेखा, करत बेगरजी प्रीति मित्र कोई बिरला देखा। इसको पढ़ने के बाद तुम्हें कुछ याद आया होगा। मराठी में काय कोण कोणाचा नाही जगती, संकट समयी सोडून जाती, बालपणीचा मित्र परंतु वेळ प्रसंगी म्हणे कोण तू। यह इस कड़ी के पीछे कविता हम मराठी की याद कर सकते हैं। ऊपर की जो कड़ी है इसके लिए क्या है, कोयल और कविता कौवे के विषय में, कोयल और कविता कौवे के विषय में क्या कहा गया है? कौवा कहता है कोयल को, क्या कहता है कि हम दोनों एक ही रंग के हैं, लेकिन तुम्हें लोग पसंद करते हैं, मुझे पसंद नहीं करते हैं। एक कविता के रूप में है, वह कविता कोयल के विषय में है, मुझे याद नहीं आ रही है। मैं आगे की सेकंड पार्ट की कविता जब पढ़ूंगी तब वह तुम्हें मैं दिलाऊंगी, याद दिला कर दे दूंगी कि कौवा कोकिला से कहता है कि हम दोनों जब एक समान है तो फिर मेरा द्वेष दुत्कारा मुझे क्यों किया जाता है, दुत्कारा क्यों जाता है। तो दूसरी कड़ी में क्या कहा है देखो, देखा सब संसार में मतलब का व्यवहार। संसार में मतलब यानी स्वार्थ, सेल्फिश, अपने लिए, खुद के लिए, खुद कर्ज के व्यवहार करने वाले कई लोग हैं संसार यानी विश्व में, जग में। जब लगी पैसा गांठ में तब लगी ताको यार। जब हमारे गांठ में, हमारे जेब में पैसे हो गए तब तुम्हारे पास कई मित्र आएंगे, तुम्हारे कई संगति हो गए, सोबती हो गए, सखे होंगे, मित्र होंगे, तब लागी ताको यार, यार संग ही संग डोले। जैसा मित्र कहेगा वैसा ही मित्र करेगा, क्योंकि उस मित्र के पास क्या है, पैसा है, रुपये हैं, इसीलिए वह उसी की तरह करेगा जैसा मित्र कहेगा। इसीलिए क्या है, यार संग संग ही डोले, पैसा रहा न पास यार मुख से नहीं बोले। जिस मित्र के पास पैसा नहीं होगा, जो गरीब है, दीन है, विपत्तियां सभी पर आती हैं, लेकिन अगर उसके साथ उस समय कोई बोलने को तैयार नहीं होता है, ऐसे संकट तुम्हें, अभी तुम विद्यार्थी हो, जब तुम बड़े हो जाओगे तो आएंगे। हमारे जैसे बड़े लोग जब तुम्हें अपने अनुभव दिखलाते हैं तो तुम अनुभव से अच्छे बनते हो, परिपूर्ण बनते हो। तो जब हमारे पास पैसा नहीं है तो हमारा कोई नहीं होता है।
मित्र भी हमसे बात नहीं करता है, मुख से नहीं बोलता है। कह गिरधर कविराय, जगत का यही लेखा, जगत का यही लेखा है, यही हिसाब है जगत का, यही रीत है जगत की, यही रीत है, यही लेखा है। क्या रीत है, क्या लेखा है? करत बेगरजी प्रीति मित्र कोई बिरला देख, जिसको कोई गरज नहीं है, जरूरत नहीं, बेगरजी गरज नहीं है, ऐसा मित्र बिरला ही है कि वह किसी मित्र से मित्रता रखता है। केवल एक मनुष्य है और मुझे मित्र की ज़रूरत है, मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह ज़रूरत न होते हुए किसी से मित्रता करना, प्रीति जताना, यह ऐसे कुछ ही मित्र होते, ऐसे कुछ ही उंगलियों पर गिनने, बिरले, बिरला यानी विरल, कुछ 100 में से एकाध होता है, हज़ारों में से एकाध होता है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं उससे मित्रता रखता हूँ क्योंकि वह मुझे पसंद है, मित्र के रूप में मैं उससे दोस्ती करना चाहता हूँ, कोई स्वार्थ नहीं है इसके पीछे। ऐसे कुछ ही लोग हैं। ठीक है, यह 2 कड़ियाँ समझ में आई होगी। अब आगे वाली कड़ी को हम देखेंगे। झूठा मीठे वचन कही ऋण उधार ले जाए, लेत परम सुख उपजय लयके दियो न जाए, लयके दियो न जाए, ऊंच और नीच बतावे, ऋण उधार की रीति मांगते मारन धावे। कह गिरधर कविराय, जानी रहे मन में रूठा, बहुत दीना हो जाए, कहो तेरो कागज झूठा। देखो, झूठा से आरंभ हुआ, झूठा से समाप्त हुआ है। झूठा मीठे वचन कही ऋण उधार ले जाए। कर्ज, ऋण यानी कर्ज लेते समय कई लोग झूठे वचन करते हैं। कैसे? कि भाई मुझे बड़ी ज़रूरत है, आवश्यकता है, अभी मेरे पास मेरे बेटे का ब्याह रचाना है, रुपए कम है, अब मेरे कुछ ही दिनों में प्याज जाने वाले हैं या फिर मेरी तनख्वाह आने वाली है, इसके पास मेरे इतने रुपए हैं, वह देने वाला है, तो मुझे कुछ दिनों के लिए रुपए उधार दे दो। उधार ने उसने उधार दे दो। तो उस समय झूठे मीठे वचन, झूठे भी और मीठे भी, मीठी बातें कर ले जाता है। लेत परम सुख उपजय लयके दियो न, लेते समय सुख आता है कि मैं कब लूँगा, मेरे यह स्वप्न है, इसके पास यह ले लूँगा तो मैं यह मेरी ज़रूरत पूर्ण करूँगा। लेते समय वो सुख आनंदी है, सुखी है। लेके जब वह लेता है लेकिन उससे दिए नहीं जाते हैं ना, उस समय उसकी क्या बातें आती है। देखो, लेके दियो न जाए, उच्च और नीच बताए। जब लेता है और देने को उसका मन नहीं करता या उसकी हैसियत नहीं रहती है देने की, तो उस समय वह क्या कहता है? देखो, उच्च और नीच बताओ। उस समय वो उच्चता और नीचता की बातें करता है। तुम अमीर हो, तुम बड़े हो, तुम जागीरदार हो, तुम पैसे वाले हो, अब मेरे पास नहीं है इसलिए तुम मुझे मांग रहे हो। इस तरह की उच्च और नीच की बातें वह करता है। ऋण उधार की रीति मांगते मारन धाव। और फिर यह ऋण उधार की जो रीत है, जिसने दिया है वह मांगने वाला है, मांगने के लिए जाता है तो वह मारने को दौड़ता है। देखिए, मारने को दौड़ता है, मारन धावे, मांगने पर। ऋण उधार की रीति मांगते मारन धावे, उसके पैसे वह मांगने वाला है। बार बार मांगने पर वह जो लेता है ना उधार, मीठी बातें कर कर, वह उससे मांगने पर वह दौड़ता है मारने के लिए। यह मारने की बात करता है। इसीलिए गिरिधर जी क्या कहते हैं कवि, गिरिधर कविराय, जानी रहे मन में रूठा। जो जानता है उसे पता है कि अब मेरे पैसे नहीं मिलने वाले, वह बेचारा मन में रूठा रहता है। और जो जिससे दिया नहीं जाता वह भी रूठता है कि मैं क्या कहीं जा रहा हूँ, मैंने क्या गाँव छोड़ दिया है, घर छोड़ दिया है ना, देने